मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तो, राम तू इबादत मेरी, राम जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है।
गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। कितना बेबस मैं था, कितना बेबस मैं था, कितना लाचार था, मुझ गिरे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर, आया तेरे ही दर, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, पर तो सबके झोले मैया शेरों वाली, तो सबकी झोली मैया शेरों वाली। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, पर तो सबके झोले मैया शेरों वाली, पर तो सबकी झोली मैया शेरों वाली। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। हाँ बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। परिसा 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 गरिसा, परिसा 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 गरिसा, सगगम सगम सगम दम, सगगम सगम सगम दम, पप 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 गरे मम 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 गरे सग गरे गरे सारे सरिसा, सारे रे ग म म म गरे म गरे सरिसा, सारे रे ग म गरे सरिसा, निसा 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 रे सा 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 सारे निसा, निसा रे सा 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 सारे निसा, निसा रे 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 सारे, निसा रे 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 सारे, सारे ग रे ग म ग म प सारे सारे ग म बड़ी दूर से आया मैं दर पे, तेरा दर्शन बेटा तो मजा आ गई। ओ बड़ी दूर से आया मैं दर पे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया।
दर्शन मिला तो मजा आ गया, तेरा 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 दर्शन मिला तो मजा आ गया। सियावर चंद्र की जय, वर्णानाम अर्थ संज्ञाना रसाना छंदसामपि मंगलानाम शकृतारो वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुआस वो तुलसी घोर नरक लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम बासिन ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, मंच की बाईं ओर मंचासीन हुए तीन देव स्वरूप निर्णायक गुरुजन, सारे दर्शक दीर्घा को एकता के सूत्र में बांधने वाले, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के करीब बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महाशुम की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, ऊपर वाले की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी बासिन के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पुण्य तराधाम बासिन ग्राम में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलव्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ
धर्म मंच के नीचे बैठ करके एकाग्रचित होकर के राम कथा सुन रहे हैं, इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन, आयोजक समिति और उद्घोषक मंच से हमें विषय मिला के, सब्जेक्ट मिली हुई है जिस पर चर्चा करना है, जिस कथा को आप तक रखना है, वह है रामचरितमानस का 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2। लेकिन विषय वस्तु या घटना क्रम पर चर्चा करने के पूर्व मैं आप सभी महानुभावों से एक छोटा सा निवेदन करूं। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है भाई, मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है जो आपके माध्यम से मिले हुए विषय का मैं चिंतन कर सकूं या कथा को आपके बीच में रख सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसनित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि आपके माध्यम से मिले हुए विषय का मैं कुछ चिंतन कर सकूं, कुछ बता सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं रामचरितमानस का 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2, जिस पर बाबा तुलसीदास जी की कालजयी रचना कहती है कि शंकर प्रिय मम द्रोगी शिव द्रोगी मम दास, ते नर करहि कल्प महु घोर नरक बहुआश। शाब्दिक अर्थ आपके बीच में। शहीद बंद रामेश्वर में समुद्र के किनारे भगवान सेतु बांधे के बेरा में उस समय में एक अद्भुत काम करें। अब वो काम ये कि भगवान शिव जी के लिंग का स्थापना, शिव जी की मूर्ति स्थापना करें। और मूर्ति स्थापना करे के बाद में भगवान के कहना ये हुए कि शंकर प्रिय मम द्रोही। केवल एक शाब्दिक अर्थ है कि अगर कोई मेरी पूजा करता है, मतलब भगवान राम की पूजा करता है और शिव से द्रोह करता है, या शिव की पूजा करता है या राम जी से द्रोह करता है, तो ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक बहुआस। ऐसे भक्त, ऐसे संत स्वर्ग के नहीं बल्कि नरक के गांव में। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है। अतकला बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2 में गोठिए से अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन कि लंका कांड दोहा क्रमांक 2 ला लिख के बाबा तुलसीदास जी बासिन वाला मनबर और बाग बहरा वाला मनबर का संदेश देना चाहते, या ये प्रसंग से हमला आपला का मिला था। काबर रामायण शतकोटि अपारा कहा गया है। भगवान के चरित्र को लिखने वाले, रामायण के नाम देने वाले एक नहीं, दुनिया में कई नहीं। सब अपने विद्वता, अपनी पहुंच, अपनी योग्यता, अपने विवेक के अनुसार भगवान के चरित्र को ग्रंथ में संलग्न करके हमारे और आपके बीच में छोड़ दिए। लेकिन रामचरितमानस के एक अलग महत्व है। सूर घनेर फिरे कनमांगत, है पद सूर सो स्वाद कहाँ है, करतार मजीर बजावती हैं, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। नरसिंह वसे व्रत खंबन में, पर काड़ी बे को प्रहलाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। रामचरितमानस इंसान के अंदर के इंसानियत को जगाने का काम करता है। रामचरितमानस इंसान के अंदर के इंसानियत को जगाने का काम करता है। रामचरितमानस मानव के अंदर के मानवता को बाहर लाने का प्रयास करता है। कथा तो कथा जिन कथा ला जे विषय ला मोला बोलना है, बोला का अतका जन में कई जन गुरु जन्म न
डोकरी दई और डोकरा बाबा मन कहानी कथित, इसने कहानी कहूं के लिए 1 घंटा की भी बात नहीं, एक ही दिन में खत्म। एक शहर में रीस वो शहर अयोध्या नगरी, महाराजा दशरथ नाम के एक जन राजा रीस होकर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुई तम 2 जन मांग के विश्वामित्र ले गए। मारी स्टार्ट कसु बहुल मार डरिस, मारी स्टार्ट कसु बहुल मारे बाद में आगू डर गई। अहल्या पत्र बंश चला तार दी तारे बाद में घुमक घुमक जनकपुर डर गई। राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ लगे भरत साथ वाल्मीकि के सुरती कीर्ति साथ शत्रुघ्न के शादी हो गई। शादी हुए बाद में महाराज दशरथ 4 टन बेटा पीछे 4 टन बहु आगे, चारों बेटा चारों बहु घर के वापसी देश खास कर दाई में अनजाना थे जे घर में एक ले 2 जन सौत रहते हैं, बड़ झगड़ा होते। महाराज दशरथ घर 1 जनी 2 जनी 3 जन सौते कौशल्या कई सुमित्रा बनवास निकाल घर द्वार छोड़ के बेचारा बेचारी मन बनवास निकल के घुमत घुमत पंचवटी में किस कते डाले फुर फुंदिया संजय पाए पर सुपनखा आगे सुपनखा के नाक कान लकाट डरिस बहिनी के बदला देवर खरदूषण खरदूषण मार दिस मेघनाथ मार दिस ऐ रावण मार दिस कुंभकर्ण मार दिस आखिरी में रावण घलुक मार दिस सब मारे के बाद में राम वापसी अयोध्या गिस राम के राज तिलक खोइस खैन के महाराज कर हमर पनपुर के दार भाचुर के लाल बत्ती जला देबी। हमारे से पहली एक योग्य मानस परिवार और किस्मत से आपके बीच में मानस के योग्य उद्घोषक भी है, इनसे परिचय है। वास्तविक में कथा है, लेकिन अब ध्यान चाहूंगा आप सबका भूमिका के रूप में। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर करहि कलप भरे घोर नरक महतारी मन ध्यान हो जाए। लंकापति रावण ला मारे के बाद में भगवान राम अयोध्या वापस आए के जब व्यवस्था करिस तो पुष्पक विमान की प्रभु लंका ले अयोध्या जात बेरा हो जही एकर कारण मोर ऊपर बैठ जा, मैं तुर सब सेना ला पहुंचा दूं। भगवान राम जगत जननी मां सीता लक्ष्मण जी अंगद हनुमान नंद नील जतका जन प्रमुख प्रमुख बानर सेना मन है सब जन पुष्पक विमान में बैठे और लंका से आकाश मार्ग से उड़त 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 हमारे भारत देश आते। तो जैसे लंका के सरहद ला पार करत रही ने, मतलब वो एरिया ला पार करत रही, तो वही डहर ले नहाका थे जेन डहर राम के भगवान राम के सेना और रावण की सेना के लड़ाई हो गई। ऊपर में माता सीता साथ में का कहना चाहिए भगवान राम बैठे हैं, तो अचानक याद आ गए वही रास्ता नहाका थे, अचानक याद आ गए भगवान राम की ए सीता 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 कहते हाँ स्वामी ए देख पगली ए दे यही जगह में तोला बचाए बर हमन लड़ाई करे खन ए दे मैदान करे ए देख देख माता सीता दिखा थे। भगवान राम अचानक याद आ गए भगवान कहते सीता ए बजरंग बली ये देकर वो फलाना राक्षस लपट के रही से वो देखो चिन्हा भी हावे अंगद हा मारे सुग्री ये दिल मारे ये दे जगह हरे मेघनाथ के लक्ष्मण के मेघनाथ के शक्ति लगे रही लक्ष्मण ला कर ले उठा के लगी रही से वो है ऐसे करी है वे है ऐसे करे है वो है वो दिल मारे है ये है वो दिल मारे है। माता सीता सुन सुन के अस्कटा गए। माता सीता कहते बस। माता सीता की स्वामी सबके करनी ला तो बता था, लक्ष्मण ऐसे करी से अंगद ऐसे करी से हनुमान ऐसे करी से सुग्रीव ऐसे करी से, लेकिन ते का करे तेला नहीं बता था भाई। सबके करनी ला ते बता था कि वो ऐसे करी से ये ऐसे करी से ते ऐसे करे ता अतका दिन हो गए ते का करे। समग्र रामचरित मानस ला पाठ करके आप सब तो विद्वत जनों ऑलरेडी संत जन भगवान अभी तक कभू नहीं की इसके यदि काम लंबे करे हो करके, शायद ओकरे कारण मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषों की मर्यादा क्या होती है, भगवान समग्र रामचरित मानस ला आप पढ़ के देखो कभू नहीं की इसके यदि काम लंबे करे हो, जबकि सब काम ओकरे कृपा से होते ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया अरे करते हो तुम रमैया, मेरा नाम हो रहा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माता सीता की सबके करनी लबता था, लेकिन आपने क्या किया प्रभु? जब ते का करे कि ना, तब बाबा तुलसीदास जी लिखे कि वास्तविक में रामचरित मानस भर पूरा लीला में भगवान एक के ठन काम है ऐसे जेला किस भगवान हा कि येला मैं करे हो। अब कौन सा काम? बाबा तुलसीदास जी कथे लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था विधिवत करी पूजा। भगवान राम एक ही काम को बताते हैं और कोई काम नहीं करे भगवान। भगवान की इस मोर माध्यम से एक ठन काम हो। कौन सा काम? लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था विधिवत करे पूजा, लिंग था लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था विधिवत करे पूजा। काबर शिव समान प्रिय लगी दूजा, शिव समान प्रिय मुखी लगी दूजा, शिव समान प्रिय। माता सीता की हित भगवान ते का करे, तब भगवान की सीता में एक के ठन काम करे हो का? लिंग थापि विधिवत करी पूजा, काबर बोले शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। अच्छा एक बात बताओ बासिन वाला भैया मन का, पुल्ला पुल्ला बनाए के बेरा में भगवान शंकरेज के मूर्ति काबर पधारी जीव है? माता दुर्गा की मूर्ति पधार दे रहते, या सबसे बहुत बढ़िया होकर बाप तो बेचारा मर गए, अपन बाप की स्मृति में बना होकर के कम से कम राजा दशरथ के फोटो मड़ा दे रहते, याद रहते। भाई कोई भी काम करथन तो हमारे पुरखा मन के नहीं रखन के फलाना की स्मृति में फलाना के स्मृति चिन्ह या ओकर मूर्ति या ओकर। इतना बड़ा भगवान ने ऐतिहासिक काम किया है कि एक दूसरे देश को जब जोड़ने का काम किया तो अपने पूर्वजों का मूर्ति रखना चाहिए था, तो शिव के काबर रखे। खैर ये बार स्पष्ट कर दे, कोनो पूछिन बासिन वाला भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना काबर करे, बहुत कारण है का जत का चर्चा हो ही करे धर्म। तो सबसे पहली ये कि आदमी जेकर से ज्यादा प्रेम करते, जाकर से माया करते, तेकरे फोटो हमेशा अपन जेब में लेके चलते। घर में अगर 10 जन परिवार हो, 10 जन परिवार हो तो जरूरी नहीं है सबके फोटो धरना। जेकर से ज्यादा माया करते, जेकर से ज्यादा माया करते तेकरे फोटो ला। अब एकर से सिद्ध हो गए कि भगवान शंकर और भगवान राम के बीच में संबंध कितना है। इससे सिद्ध होता है कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, मतलब भगवान स्पष्ट कर दे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है मोर तो भगवान शंकर है। ओकरे कारण ओकरे मूर्ति पधारो और मूर्ति ला पधारीस, और पधारे के बाद में फिर दोनों के संबंध ला एक अलग नाम देते हुए जनमानस के बीच में रखते हुए किस शंकर प्रिय मम द्रोगी शिव द्रोगी मम दास ते नर परहि कल्प महु घोर नरक महुआ। चंद्र की जय, में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। सियावरी राम चंद्र की जय। आइए संत जन, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर परहि कल्प भरी घोर नरक बहुवास।
ये बात की चर्चा तो करबो, लेकिन पहली भगवान के मुखार बिंद से निकले हुए ये शब्द ला स्पष्ट करे की कोशिश करबो कि भगवान हाक पार के कहा थे कि भगवान राम कहा थे कि शंकर ला सबसे प्रेम सबसे कहन कि कौन ही शिव समान प्रिय मोरे असी पर तीत तजहु जनि भोरे। त खाली मोर भगवान शंकर मोला प्रिय है प्रिय है प्रिय है, ये मंत्र देखा तो बहुत जन व्याख्याकार मन नजर आते हैं, गुरुजन मन। अब मोला टेंशन है कि कते प्रिय शब्द ला स्पष्ट करूं, लेकिन एक सरल से कथा आपके बीच में कि भगवान राम ला शंकर कत का प्रिय है और शंकर ला भगवान राम कत का प्रिय है, ये बात स्पष्ट है। बाबा तुलसीदास जी बालकांड में एक ठन प्रसंग लिखिस के एक बार त्रेता युग मांगी शंभु गए कुंभ ऋषि पांगी संग सती जग जननी भवानी पूजे श्री अखिलेश्वर जारी। ये बात ला स्पष्ट करत भगवान शंकर कथा सुने लगिस, एक दूसरे का मयाला बताना पड़ी। कथा सुने लगिस, माता सती कहते कहाँ जात, बोले ना कथा सुने जा तो सती कहाँ, अगस्त करा कहाँ खाले में गा। तब माता सती कहते कि भोलेनाथ ऊपर से नीचे कथा सुने जाओ तो कथा कहने वाला नहीं है, नहीं बुला लेते हो, कथ का माइक वाइक काय लगी पेंडाल वेंडाल के व्यवस्था कर देते, तू मन का बड़ तकलीफ करत हो। भगवान शंकर कथे कि सती कभी भी कथा अगर सुनना गए तो ऊपर बैठ के नहीं नीचे बैठ के सुनना चाहिए। आप देखा तो हमरो तुमरे का समूह नहीं बैठा देते, तुमरे का समूह भैया में नहीं बैठा देते, बोले ये कथाकार की सम्मान नहीं है, ये व्यास का सम्मान है, व्यास में। अब ओकर साथ ओकर घर वाली गीस, अच्छा भगवान शंकर साथ में कथा सुने गीस थे, भगवान शंकर के काल आगे पत्नी है घर वाली है, संग सती जगजन उपाधि दी से अलग बात है, ओकर घर वाली है। अब कथा होई सोई 2-4 दिन 5 दिन जैसे भी कथा होई, राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी, कौन सुनिस कौन नहीं सुनिस ये अलग कथा है, लेकिन मोला प्रेम ला स्पष्ट करना है। ओकर बाद में भगवान शंकर कथे अगस्त जी कुंभज जी आप ला बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मोला मोर इष्ट देवता भगवान राम के कथा सुनाए, अब मैं हम अपन घर जाना चाहता। कुंभज ऋषि भोलेनाथ आप ला कौन रोक सकते, नहीं जाना चाहता। तब विदा मांग के जब गिस पुनः दाई मन के ध्यान चाहूं, भगवान शंकर साथ में जे मई लोगन कथा सुने गे हे ते भगवान शंकर के काल आगे जोर से गोठियान वो, हाँ ऐसे कहा पत्नी है, ध्यान चाहूं ना मैं स्पष्ट करा तो भगवान राम और शंकर के प्रेम ला। अब कथा सुन के विदा मांग के जब वापस गिस तो बाबा तुलसीदास जी लिखिस का मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान सन कथा सुनेल गीसते मई लोगन भगवान शंकर के काल आगे। अब कथा सुन के वापस जाते भगवान शंकर साथ, ते कौन है, ते कौन है वो? भगवान शंकर सन कथा सुनेल गीसते भगवान शंकर के घर वाली है, लेकिन भगवान अब कथा सुन के वापस जाते ते कौन है? चौपाई घलू ध्यान दे करो ना, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। वो दक्ष के बेटी है, बड़ा अजीब सी लिखी बाबा तुलसीदास। अच्छा एक बात बताओ मेरा और सरल कर देता हूं, बेटी मन जब कुंवारी रथे तो ओकर आधार कार्ड में ओकर नाम के बाद काकर नाम लिखाए रथे, पिता के पापा के नाम है ना, बाबूजी के नाम, और शादी के बाद पति के नाम। माता सती जब कथा सुने लगी तो ओकर आधार कार्ड में काकर नाम लिखाए रही से पति के, मतलब भगवान शंकर के। अब कथा सुन के जब वापस आते चले भवन संग दक्ष कुमारी, ओकर आधार कार्ड में काकर नाम लिखा गए ओकर बाप के। दुनिया में जैसे नहीं हुई तैसे हो गए। बासिन के माना बाग बहरक मन शिकायत करिस बाबा तुलसीदास, बेटी कुंवारी रहते तो ओकर आधार कार्ड में ओकर नाम के बाद में बाप के नाम लिखा रहते, शादी के बाद में पति के नाम लिखा थे। अब ते पहले भाई बाप के नाम कट के पति के नाम लिखा देखे हैं ना, सुने हैं ना, इसने होते हैं नहीं रही। अब पति के नाम कट के बाप के नाम लिखा सुने हो, हाँ नहीं बताओ ना, मुंडा में रिपोर्ट मत करो बाबा तुलसी लिख दे। बासिन ध्यान चाहूं आप सबके, प्रेम ला स्पष्ट करते भगवान शंकर और भगवान राम के।
बासिन के मन बाग बहरक मन के कि बाबा तुलसीदास जी ऐसे काबर कर देते हैं, बाबा तुलसीदास जी ऐसे काबर कर देते हैं। ओकर आधार कार्ड में ओकर पति के नाम, ओकर आधार कार्ड में ओकर पति के नाम लिखाए रही से, और पति के नाम लिखाए के बाद में ओला काट के ते का कहना चाहिए बाप के नाम काबर लिख दे, तो प्रेम स्पष्ट हो गए बाबा तुलसीदास जी और भगवान शंकर भी की हिस्स कि जिसके दिल में राम कथा के प्रति और राम के प्रति सम्मान नहीं है, वो भगवान शंकर का रिश्तेदार कभी नहीं हो सकता, भगवान शंकर का रिलेशन कभी नहीं हो सकता, भले बाप की बेटी हो सकता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही हो गए। अरे जिसने, जो भगवान शिव ने भगवान राम के भक्ति के कारण अपने पत्नी को छोड़ दिया, वो कितना बड़ा प्रेमी होगा भैया, कितना बड़ा प्रेमी, कितना बड़ा प्रेमी। अच्छा एक खनऊ संबंध, बाकी संबंध मतलब बहुत जन ये करते, गुरुजन मन कोशिश करे हम अलग कुछ दे सको करके। एक संबंध वो संबंध ये कि जब से भगवान राम जन्म ली गुरु जी, तब से अयोध्या में भगवान शंकर की पूजा नहीं हुआ है। भगवान राम के वनवास जाए के एक ठन कारण यही है, जब से भगवान राम जन्म ली तब से भगवान शिव के पूजा नहीं हो है, सब भुला गए ने। अब ओला भगवान पुनः दोहरे, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर परगी कलप भरी घोर नरक महुबास। एक बात है, और विशेष रूप से ये प्रसंग कोई कथाला भाव नहीं दे, ये प्रसंग केवल स्थिति और परिस्थिति जो बिगड़े रही से एक जमाना में। आप सब मालूम है, सब पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं। एक जमाना में बाबा तुलसीदास जी जब रामचरितमानस का निर्माण करते हैं, रामचरितमानस को जब लिखते गए, तो वो समय में हमारे भारत देश में मुगल शासक था, ओकर मन के शासक रही से, और 2-3 ठन पंथ वाला मन ज्यादा चलत रही नहीं। और एक कहना चाहिए अन्यथा मत लो, एक मुर्गी के एक टांग वाला, मोरे सही है तो गलत है वाला हिसाब चलते। बोले कौन कौन से 2-3 ठन धर्म है, एक शैव धर्म, एक वैष्णव धर्म, और एक 3rd नंबर में शाक धर्म। शाक धर्म मतलब शक्ति देवी की पूजा करने वाली। वैष्णव धर्म के मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले, और शैव धर्म मतलब भगवान शिव के मानने वाले। आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम्हारे गांव बासीन आना है तो एक ठन रास्ता है, कई ठन रास्ता है। यहूटी ले, ये सनौक डहाले घलू का आ सकता, गुरूरपुर ले आ सकता, डायरेक्ट बालोद ले, डोंडी लोहारा सब जगह आ सकता। बासीन जाना है तो किस रास्ते से जा रहे हो इससे मतलब मत रखो। बासीन जाना गए तो किस रास्ते से जा रहे हो इससे मतलब मत रखो। बासीन अगर जाना है तो क्यों जा रहे हो, आपका जाने का उद्देश्य क्या है इससे मत रखो, साधन और ये सब मतलब मत रखो। लेकिन कहां भगवान शंकर के मानने वाला मन, भगवान विष्णु के मानने वाला हक नहीं सहकरीन है, और भगवान विष्णु के मानने वाला मन, वैष्णव धर्म वाला मन, शैव धर्म वाला हक नहीं सहकरीन है। मैं कहता हूं ज्यादा उत्पात मत करो, वो मन तो एक ही है, वो मन तो एक ही है। भगवान शिव और भगवान राम में कोई अंतर नहीं, भगवान शिव और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के भगवान शंकर के त्रिशूल कैसे है? ऐसे 3 कोनिया रथे ना, ऐसे 3 कोनिया नहीं रथे, बीच में ऐसे लगे। अक्सर भगवान राम के फोटो ला देखो, मस्तक में कैसे तिलक लगे, कैसे तिलक भगवान राम के मस्तक में। आप सबका ध्यान चाहेंगे, प्रेम देखो कैसा होता है। भगवान राम के मस्तक में सीधा तिलक लगते कि नहीं भैया? और आप देखते होंगे जितने भी शैव धर्म, वैष्णव धर्म मानने वाले लोग सब सीधा तिलक लगाते हैं, सीधा तिलक। काबर भगवान शंकर के त्रिशूल घलुक उसने सेम त्रिशूल का तिलक लगते। अच्छा भगवान राम के धनुष कैसे है? भगवान राम के धनुष
सारंग धनुष ऐसे आकार में बने रहते धनुष, तो भगवान शंकर के मस्तक में कैसा तिलक लगता है, गौर से देखो पहचान आ जाते। बोले भगवान शंकर के मस्तक को देखने से ही ऐसा लगता है जैसे भगवान राम का रामायुध अंकित ग्रह, ऐसा कोई सुशोभित भगवान राम के मस्तक में भगवान शिव की त्रिशूल चमक रही है और भगवान शिव के मस्तक में भगवान राम का धनुष चमक रहा है। कितना बढ़िया सुंदर है। एक बात और हो गई। दूसरा बात, रावण है भगवान शंकर के चेला है और बड़ा खतरनाक चेला है वह। कभू कभू रावण है जब जाए ना घूमत फिरत चल जाए तो भगवान शंकर ला देख के हंसे वह रावण है। अब कैसे हंसे, खिल्ली उड़ाई टाइप ए गुरुजी ऐसे कहे वह। काबर भगवान शंकर के केठन मूड पंचानन कहते हैं भगवान शिव को। भगवान शंकर के केठन मूड 5 ठन और ओकर चेला केठन मूड जोर से बताया करूंगा 10 ठन। ओकरे कारण है ए गुरुजी इसने खिल्ली उड़े, इसने कहा तो इसे कथम भाई कभी नहीं रहे हमें। ए गुरुजी ए तिल देख, तोड़ तो 5 ठन है, मोड़ तो 10 है, मैं तो इसे भी तोड़ ले 5 ज्यादा हो कहा था। तो जिस शिष्य ने गुरु से ज्यादा अपनी उपलब्धि अगर सामने लाए, लेकिन भगवान शंकर के चेला है। अच्छा भगवान शंकर, हाँ भगवान शंकर ला जब 5 अप्रैल की से गांव भगवान रावण हाँ तो धर के ऐसे कैलाश ला उठा ली। माता पार्वती कथे कैसे जमीन में भूकंप आते का, बोले भूकंप नहीं आते पार्वती का चेला आया है। चेला आया है तो चेला आने से कहीं गुरु ऊपर उड़ता है? अरे रावण जैसे चेला आता है तो गुरु ऊपर उड़ता है। वो उठा थे तो रावण ने पूछी, बोले का करा था रावण? बोले गुरु जी पापड़ हो। तो इसने पापड़ थे जी। तो रावण कहते अरे औरों जैसे हम प्रणाम करेंगे तो और चेला और हम में क्या अंतर रह जाएगा, हमारा स्टाइल अलग है, हम अलग से पापड़। तो रावण भगवान शिव के पूजा करे और भगवान शिव कौन? बाबा तुलसीदास जी की से भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव कौन? विश्वास के प्रतीक। भगवान शिव कौन? विश्वास के प्रतीक। रावण विश्वास के तो पूजा करे लेकिन दुश्मनी का कर से करत है राम जी से। और राम कौन? ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम कौन? बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम ज्ञान है, भगवान राम जी ज्ञान है और भगवान शिव विश्वास है। अब देखो शरीर से संबंध, आंख से देखबे तो ज्ञान होते और सुनबे तो विश्वास होते। विश्वास के संबंध कान से है, श्रुति से है, और ज्ञान के संबंध आंख से है। ज्ञान के संबंध आंख से है और आंख और कान का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आंख और कान में जब तक समन्वय नहीं होगा तो कोई काम हम सुनिश्चित ढंग से जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब राम और शिव में जब तक समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, राम और शिव को जब तक एक स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन रावण के कारभार उल्टा, विश्वास करे जरूर, विश्वास करे जरूर। का विश्वास? विश्वास के पूजा करे जरूर लेकिन ज्ञान के अवहेलना करत रही श्रावण, ज्ञान के विरुद्ध जात रही श्रावण। दूसरा बात, भगवान राम हाँ शिवलिंग के स्थापना करे के एक ठन कारण हूं एदाई। कल के लिए मान लो भगवान शिव के स्थापना करे जगह विष्णु के मूर्ति पधार देती, भाई विष्णु का अवतार नहीं होगा। शांतम सस्वात प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फलेन्द्र शव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदैकम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूनामणि। विष्णु का अवतार नहीं होगा जो आनंद सिंधु सुखरासी। तब मान लो मैं काबर दूसरा मूर्ति पधारूं कि अपने मूर्ति पधार देती बासीन वाला मन हाँ बागबारा वाला मन विरोध कर देते ना मन, अरे छोड़ यार चाल चल के मारी से यार मस्त आदमी रही से यार, रावण हो बढ़िया आदमी ऐसे कही देते ना।
कैसे हुआ? वो तो रावण न मारे बार अपन देवी देवता पूजा करे है। बोले ये जो दुआ भेदी वाला पंथला और धर्मला लेके जो लड़ाई चलत रही तेला बाबा तुलसीदास जी स्थापित करिस। भगवान राम कथे रावण जे भगवान शिव के पूजा करे के बाद में ते सोचत हवे कि मोला अतका बड़ उपलब्धि मिले है, मोला अतका बड़ सब कुछ मिले है। वही भगवान शिव के पूजा करके मैं तोला मारू। वही भगवान काबर अगर ते शैव धर्म के पालकस, वैष्णव शैव धर्म के पालकस, तो महु शैव धर्म के पालक हो। ये बात बाबा तुलसीदास जी की। और पुनः एक भजन के बाद अंतिम समझ देखते उपसहार के रूप में। तो आइए समय हो गया है, आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे। उपसहार के रूप में थोड़ा सा और शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नरे परई कल्प भरी घोर नरक्रम हुआस गोठियाए बड़ तो अब्बड़ कन्हे नीचे में एक ठन टिप्स दी से जे रामेश्वर दर्शन कर रही ते तनु तजी मम लोक सिधरी। जे हा रामेश्वर के दर्शन करी ते हा भवसागर ले पार होई, और जे हा गंगा जल चढ़ाई ते भवसागर ले पार होई। मैं एकदम मायूस हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ ये दो हल चौपाइल पढ़ के। कैसे? रामेश्वर यहाँ के किलोमीटर होएगा? लगभग 2 से 2,500 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर। अब रामेश्वर में जल चढ़ावे तोला सब कुछ मिल ही कहा थे। सोच के देखो, यहाँ जावे तो कम से कम एक आदमी पीछे 10,000 खर्चा हुई भी है। रामेश्वर अगर जाके सोच में ना तो एक आदमी के पीछे 10,000। अब जे आदमी रोज 100 रुपया कमाते तेला 10,000 कहीं मिल गए तो वो रामेश्वर जाए सोच ही कि 4 महीना का राशन पानी भरे। जे आदमी ला 10,000 मिल गए तो रामेश्वर जाए कि 4 महीना का राशन पानी भरे। तो ऐसे आदमी मन तो मजबूर हो जाए। बाबा तुलसीदास जी कथे मजबूर मत हो, एक रामेश्वर के अव निर्माण करत हो। बोले कौन सा निर्माण, कौन सा रामेश्वर? बुध मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। उस समाज में जाने के लिए आपको 10,000 पैसों की जरूरत है, लेकिन जब जब रामायण होगा बासिन गांव में तब तब 2 दिन तक 3 दिन तक बासिन जो है रामेश्वर बन जाएगा। आप उसमें मत जाइए, इसमें आकर के फ्री में स्नान कर लीजिएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक अंतिम भजन के साथ में ये संचालक दे दो ना। आत्माराम निषाद, कौमेंद्र कुमार निषाद, यमन कुमार निषाद परिवार की ओर से 50 रुपया प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। भेजराम साहू भोथली 50 रुपया गायन पक्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत विश्वकर्मा एवं SL विश्वकर्मा की तरफ से विशेष रूप से तबला वादन के लिए 20 रुपया का श्रद्धा सुमन। आपके भावनाओं की कदर करते हुए आपको प्रणाम करते हैं। और आइए एक भजन के साथ में आप सबसे प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जानी दुनिया सारी। बेबस यारे लाचार फिरों में हारे मैं दिल हारे, हारे मैं दिल हारे।
भारत तुम्हारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत जय 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 श्री राम। ला 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 मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया को बहकाते संत ज्ञानी मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल एक बार चली गई ये जो बहार लौट के ना आएंगी गुजरी बहार मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का एक बार चली गई ये जो जवानी लौट के ना आएंगे गुजरी जवानी मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया को बहकाते संत ज्ञानी मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है।
मेरा ओ ला 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 मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा विदाई का आता है हर बार आगे चला जाता है जय जय